जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और आज अपनी बात वहीं से दोबारा शुरू करते हैं जहाँ बेटा लास्ट टाइम कंप्लीट करी थी, ठीक है। और हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। और बच्चों, चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स पर बात हो रही थी। आखिरी जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था दोस्त, वो ये था, ठीक है। आप अगर इसमें रिएक्शन पर गौर करें तो बच्चों रिएक्शन ये है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और अमोनिया बन गया, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम से शुरू कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन शुरू इक्विलिब्रियम से हो रहा है। आपसे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.25 m नाइट्रोजन। m का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.25 m नाइट्रोजन, 0.15 m हाइड्रोजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन इतना और हाइड्रोजन इतना, सही है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, जबकि Kc इज इक्वल टू 9.6। यहां पर बेटा Kc की यूनिट भी होगी, मगर यूनिट हमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हमें जरूरत भी नहीं। और वॉल्यूम कंटेनर का दे रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। हालांकि मैंने आपको बताया था यहां पर वॉल्यूम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन m में दी हुई है, ओके। लेकिन फिर भी वॉल्यूम गिवन है, इसीलिए गिवन है ताकि वॉल्यूम से आप फुल कंफ्यूज हो और वॉल्यूम से डिवाइड करें, ओके। हालांकि जरूरत नहीं है। अब बताओ बेटा आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ NH3 raised to the power 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 into एक्टिव मास ऑफ H2, ओके। बच्चों Kc की वैल्यू गिवन है, तो Kc की जगह Kc की वैल्यू। अमोनिया की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है, ओके। नाइट्रोजन 0.25 m, यहां वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों हाइड्रोजन 0.15 होल क्यूब। अब क्या करें, डिनोमिनेटर को उठाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.15 का क्यूब खोलें, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें, 9.6 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर ये आया, ओके। अब बेटा हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो स्क्वायर खत्म कर दें। स्क्वायर कैसे खत्म करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अमोनिया पर स्क्वायर, ओके, और ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया। बच्चों अमोनिया का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, NH कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और 0.0081 का जब आप रूट निकालेंगे तो 0.9 m अमोनिया की कंसंट्रेशन आ गई, ओके हो गया, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है वो थोड़ा डिफरेंट है, 1996 के पेपर में आया था, और इस क्वेश्चन की इक्वेशन आपके सामने है।
हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोनों को रिएक्ट किया तो बन गया बच्चों, ये बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, आप चाहें तो चेक कर लें, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। आपसे कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का Kc 49 है। ओके, और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर HI की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। व्हेन इनिशियली 1 mole of H2 is mixed with 1 mole of I2। हाइड्रोजन 1 मोल और आयोडीन 1 मोल। ओके, इन दोनों को रिएक्ट किया तो बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड बना। व्हेन इनिशियली 1 मोल हाइड्रोजन इज मिक्स्ड with 1 mole iodine in 1 liter flask। वॉल्यूम दे रहे हैं 1 लीटर फ्लास्क। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन कितना है 1 मोल, आयोडीन कितना है 1 मोल। जब तक ये दोनों 1 मोल रहेंगे, जब तक हाइड्रोजन आयोडाइड 0 मोल रहेगा। ठीक हो गया। अब मुझे बताइए जब रिएक्शन स्टार्ट होगा बच्चों, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बताएं क्या होगा। हाइड्रोजन के कुछ मोल, हाइड्रोजन के मोल 1 है, आयोडीन के भी 1 है। क्या इन दोनों के अभी भी 1 मोल रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इनिशियल 1 मोल है, इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते इन दोनों के मोल बढ़ तो नहीं सकते, क्या होंगे? कम हो जाएंगे, है ना बेटा। कितने मोल कम होंगे ये नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हाइड्रोजन के जितने मोल कम होंगे आयोडीन के भी उतने ही मोल कम होंगे। हाइड्रोजन के जितने मोल कम होंगे आयोडीन के भी उतने ही मोल कम होंगे। वजह, क्योंकि इक्वेशन को देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के मोल बराबर हैं। बच्चों हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के मोल इक्वल है। जब दोनों के मोल इनिशियली इक्वल है, मतलब इक्वेशन में भी इक्वल है और इनिशियली भी इक्वल है, तो डेफिनेटली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितने मोल H2 के कम होंगे उतने ही मोल I2 के भी कम होंगे। ये नहीं पता कि कितने। ऐसा करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आया तो हाइड्रोजन के मोल हो गए 1 - X, यानी हाइड्रोजन के X मोल कम हो गए। डेफिनेटली आयोडीन के भी इतने ही मोल कम होंगे, आयोडीन के भी उतने ही मोल कम हो गए। ओके, और ये तो खैर आपको पता ही होगा कि जितने मोल रिएक्टेंट के कम हुए हैं प्रोडक्ट के उतने ही मोल बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट के बेटा उतने ही मोल बढ़ जाएंगे। तो X मोल हाइड्रोजन में से कम हुए, X मोल I2 में से कम हुए, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे? 2X। इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के मोल कम हो गए और जितने मोल कम हुए हाइड्रोजन आयोडाइड के उतने ही मोल बढ़ गए। सही है। अब मुझे बताइए, आपको Kc की वैल्यू गिवन है और कह रहे हैं कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HI। HI की कंसंट्रेशन मालूम करनी है और बच्चों HI की कंसंट्रेशन है कितनी? 2X। तो अब क्या करेंगे? कुछ भी करके हम X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बच्चों X की वैल्यू जो भी कैलकुलेट होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। ठीक है, बताओ बच्चों क्या करें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे
और बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी? Kc इज इक्वल टू concentration of Hi raised to the power 2 upon concentration of H2 into concentration of I2। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटा Kc की वैल्यू 49, तो Kc के नीचे Kc की वैल्यू लिख दी। हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है? 2x मोल। इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ बच्चों, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 1 माइनस एक्स अपॉन 1। आयोडीन कितना है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है बेटा, ये जो अपॉन 1 1 1 1 ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा। बताओ बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 2x का होल स्क्वायर। बच्चों ऊपर बाकी बचेगा 2x का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर भी होल स्क्वायर है और नीचे भी होल स्क्वायर है। ठीक है, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप ऐसा करो इसको होल स्क्वायर लिख दो। लेकिन एक बात और है, अगर आप ऊपर वाले 2x स्क्वायर को खोल दें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोल सकते हैं। ऐसा करने के बाद एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, फिर पता है क्या होगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अब क्या करेंगे? या तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, या रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ेगा, या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना कोई गलत नहीं है, मगर ऐसा करना बिल्कुल अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है, समझदारी वाली बात नहीं है। फिर समझदारी वाली बात क्या है बच्चों? समझदारी वाली बात यह है कि 2x होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, क्या फायदा हुआ इससे बच्चों? फायदा ये हुआ कि दोनों तरफ रूट ले लेंगे, और दोनों तरफ रूट लेकर 2-3 लाइनों में x की वैल्यू आ जाएगी। समझे? तो जो काम आसानी से हो रहा है उसको फैक्टराइजेशन करके क्यों करें? जो काम आसानी से हो रहा है उसको रिमाइंडर थ्योरम क्यों लगाएं? कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों करें? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों लगाएं? ओके, तो बताओ क्या करें बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 49 का रूट और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। समझे? अच्छा, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 49 का रूट खोलेंगे तो 7 आएगा। और बेटा ये वाला जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो गया। जब रूट से कैंसिल हुआ तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो क्या होगा? 7 इंटू 1 7, फिर 7 को माइनस एक्स से किया तो माइनस 7x इज इक्वल टू में 2x तो है ही। ठीक,
अब क्या करें? अब बेटा माइनस के 7x को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7x हो जाएगा, प्लस का 2x मौजूद है, प्लस का 7x हो गया, तो ये बन गया 9x। अब क्या करें? अब बच्चों 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 7/9, और 7 को 9 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0.77। ठीक बच्चों, x की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई। ओके, 7 क्लास का अलजेब्रा किया तो x की वैल्यू आ गई। अब बताइए अब क्या करें? हमसे कह रहे थे कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HI, HI की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। बताओ बेटा, HI की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? कितनी है? 2x। तो बच्चों हेंस concentration of HI at equilibrium is given as, हाँ बेटा क्या होगा बताइए? 2x/1, क्योंकि 2x तो मोल है, हमसे कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी है। x की जगह बच्चों x की वैल्यू रख दें, सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे जब तो क्या होगा? आंसर आ जाएगा 1.54। क्योंकि ये कंसंट्रेशन है इसलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है इसलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ओके हो गया? आगे बढ़े बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। 2002 के पेपर में आया था। आप अगर इस पर गौर करें, आप बच्चों अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें तो देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.2 मोल ऑफ A एंड 0.4 मोल B were reacted at a certain temperature, यानी 0.2 मोल A और 0.4 मोल B were reacted at a certain temperature and were allowed to come to equilibrium। क्या मतलब? 0.2 मोल A और 0.4 मोल B इन दोनों को मिलाकर छोड़ दिया और इक्विलिब्रियम पर आने का वेट किया, मतलब इन दोनों को मिलाकर हमने छोड़ दिया और इक्विलिब्रियम का इंतजार किया। ओके डन, इक्विलिब्रियम आ गया। बच्चों इक्विलिब्रियम जब आया तो आपसे कह रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, यानी जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.1 मोल A। और बच्चों आप को ये नहीं बता रहे कि इक्विलिब्रियम पर B कितना बचा, हालांकि B भी तो था 0.4 मोल। इक्विलिब्रियम पर B कितने मोल बना ये नहीं बता रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट कितने मोल बना ये भी नहीं बता रहे। अच्छा, इक्वेशन ये है A + B और प्रोडक्ट बन गया 2AB। तो कह रहे हैं फाइंड Kc इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वाज 2 डेसीमीटर क्यूब। अगर कंटेनर का वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब हो तो Kc फाइंड करना है। बताओ बच्चों, जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम इक्वेशन लिखेंगे। बच्चों सबसे पहला काम इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, A कितना गिवन है 0.2 मोल, B कितना गिवन है 0.4 मोल। और ये बात आप जानते हो कि जब तक
ये दोनों इतने इतने रहेंगे, जब तक ये दोनों इतने इतने रहेंगे, जब तक प्रोडक्ट 0 रहेगा। ठीक है, फिर कभी ना कभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। और बच्चों इक्विलिब्रियम जब आएगा, इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा, तो आपसे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्ड, आगे आप बोलो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्ड 0.1 मोल A, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्ड 0.1 मोल A, इक्विलिब्रियम पर A बाकी बचा 0.1 मोल। ओके, A था कितना 0.2 मोल इनिशियली, और जब इक्विलिब्रियम आया तो 0.1 मोल बाकी बचा। डेफिनेटली B के भी कुछ ना कुछ मोल बाकी बचे होंगे। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि A हाफ हो गया तो B भी हाफ हो जाएगा, A के मोल 0.2 से 0.1 हो गए तो B भी 0.4 से 0.2 हो जाएगा, A हाफ होगा तो B भी हाफ हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं आपको इक्वेशन देखनी होगी। ये देखिए इक्वेशन ये कह रही है कि A कितना है 1 मोल और B कितना है 1 मोल, यानी A और B दोनों इक्वली रिएक्ट हो रहे हैं। A और B इक्वली रिएक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों A और B अगर इनिशियली इक्वल होते, A और B अगर इनिशियली इक्वल होते तो फिर बचते भी इक्वल, लेकिन A और B इनिशियली इक्वल नहीं है। A और B इनिशियली इक्वल नहीं है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट दोनों इक्वल होंगे, तो A जितना रिएक्ट हुआ B भी उतना ही रिएक्ट होगा, A जितना रिएक्ट हुआ B भी उतना ही रिएक्ट होगा। बताओ बेटा A कितना रिएक्ट हुआ, 0.2 मोल था, 0.1 मोल हो गया, तो 0.1 मोल रिएक्ट हो गया ना। तो A अगर 0.1 मोल रिएक्ट हुआ तो B भी 0.1 मोल रिएक्ट होगा, और अगर B 0.1 मोल रिएक्ट होगा तो डेफिनेटली बाकी कितना बचेगा, 0.3 मोल। ठीक है, दोनों इक्वली रिएक्ट होंगे, तो A जितने मोल रिएक्ट हुआ B भी उतने ही मोल रिएक्ट हो गया। अगर बेटा B के 10 मोल होते तो ऐसा थोड़ी है कि B ज्यादा रिएक्ट हो जाता, रिएक्शन तो हिसाब से ही होगा, जितना A रिएक्ट हो रहा है उतना ही B रिएक्ट होगा, है ना बेटा? ठीक है, तो इसलिए B 0.4 मोल था, बाकी बचा 0.3 मोल, यानी जितना A रिएक्ट हुआ बच्चों, जितना A रिएक्ट हुआ उतना B भी रिएक्ट हो गया। अब बताओ, एक रिएक्टेंट 0.1 मोल कम हुआ, दूसरा रिएक्टेंट भी 0.1 मोल कम हुआ, है ना बेटा? ठीक है, तो रिएक्टेंट जितने मोल कम होगा प्रोडक्ट उतने ही मोल बनेगा। बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0.1 जमा कर दो दोनों को, ये बन गया 0.2 मोल। आपसे कह रहे हैं फाइन केसी फाइन करना है, जबकि कंटेनर का वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी, Kc is equal to concentration of AB the whole square upon concentration of A into concentration of B। सही है? अब बताओ बेटा, Kc हमें कैलकुलेट करना है, AB कितना है 0.2 मोल, AB कितना है 0.2 मोल, और बच्चों वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, A कितना है
इक्विलिब्रियम पर 0.1, इसको भी अपॉन 2। बी कितना है 0.3, इसको भी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, बताओ ऊपर 2 का होल स्क्वायर है और नीचे 2 दफा 2 है, तो ये सारे 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। जब बच्चों सारे 2 2 कैंसिल होंगे तो बाकी ये देखो ऊपर वाले दोनों 2, नीचे वाले दोनों 2 कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा 0.2 का स्क्वायर और नीचे 0.1 इंटू 0.3। ओके, अब बताओ बेटा 0.2 का स्क्वायर खोल दिया, 0.2 का जब स्क्वायर खोला तो 0.04, फिर 0.1 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.03 हो गया। ठीक है, अब क्या करें 0.04 को 0.03 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये बन गया बच्चों, जवाब दीजिए, ये बन गया जी बेटा, ये बन गया 1.33, मगर इस केसी की कोई वैल्यू नहीं होगी बच्चों, इस केसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर भी कंसंट्रेशन का स्क्वायर है और नीचे 2 दफा कंसंट्रेशन, तो कैंसिल हो गए, इसलिए केसी की कोई यूनिट नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे, है ना बेटा? आगे बढ़ूं, अगली बात करूं। और बच्चों अगली जो बात करनी है वो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप अगर गौर करें तो आपसे कह रहे हैं, अच्छा इक्वेशन तो देख लिया आपने, a प्लस बी और आगे लिखा हुआ है 2c, सही है। आपसे कह रहे हैं व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, यानी क्वेश्चन शुरू ही इक्विलिब्रियम से हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन शुरू ही इक्विलिब्रियम से हो रहा है। When equilibrium was attained for the reaction, the concentration of A is equal to concentration of B was 4 mole per decimeter cube, यानी इक्विलिब्रियम अटेन्ड हुआ तो A 4 मोल, B भी 4 मोल, and that of concentration of C, and that of concentration of C was 6 mole per decimeter cube। बच्चों C की कंसंट्रेशन 6 मोल, सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, सही है। वॉल्यूम से डिवाइड करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वॉल्यूम गिवन भी नहीं है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट करना है Kc नंबर 1 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। बच्चों A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है और Kc कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों Kc पहले कैलकुलेट करेंगे और Kc कैलकुलेट करने के लिए बताइए क्या लिखेंगे। नंबर 1 इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे अबव रिएक्शन की, तो Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C द होल स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इनटू B। बच्चों Kc की वैल्यू निकालनी है, बताइए C कितना है 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड नहीं है। A कितना है 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड नहीं है। B कितना है 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों 6 का स्क्वायर 36,
4 इंटू 4 16, दोनों को जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.25। बच्चों आंसर आ गया 2.25, ठीक है। और यूनिट तो वैसे भी आपको पता है यहां पर होनी नहीं है। चलो डन। अब क्या करें? अब बच्चों हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करनी है, किसकी? ए और बी की। तो बताइए बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ए की और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी या कम होगी? डेफिनेटली ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कितनी ज्यादा होगी? अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कितनी ज्यादा होगी, है ना? जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं। जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं। तो बताइए प्रोडक्ट के मोल कितने बने हैं? 6। और इक्वेशन ये कह रही है कि ए और बी ये दोनों इक्वली रिएक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो अगर सी के 6 मोल बने तो डेफिनेटली ए ने 3 मोल दिए होंगे, बी ने भी 3 मोल दिए होंगे, है ना बेटा? तभी तो सी के 6 मोल बने। तो ए में से 3 मोल कम हुए, बाकी बचे 4। बी में से 3 मोल कम हुए, बाकी बचे 4। इसका मतलब ए इनिशियली कितना होगा? ए में से 3 मोल कम हुए, बाकी बचे 4, तो इनिशियली कितना होगा? 4 + 3 यानी 7। बी इनिशियली कितना होगा? 4 + 3 यानी 7, राइट? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस बात को लिखना कैसे, है ना बेटा? बच्चों इस बात को लिखने के लिए बताएंगे क्या? सिंस इक्वेशन को देखिए, सिंस 1 मोल ऑफ ए and 1 mole of B react to form 2 mole of C. 1 mole of A react with 1 mole of B to form 2 mole of C. यानी A का 1 मोल और B का 1 मोल जब रिएक्ट हुए तो C के 6 मोल C के 2 मोल बने। अब आप मुझे बताइए A का 1 मोल B का 1 मोल जब रिएक्ट होंगे तो C के 2 मोल बने, तो 6 मोल कैसे बनेंगे? 6 moles of C are formed from 3 mole of A and 3 mole of B. ओके, ये देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं। सिंस 1 मोल ऑफ A and 1 mole of B react to form 2 mole of C, hence 6 moles of C are formed from 3 mole of A and 3 mole of B. Thus, initial concentration of A is equal to B is equal to 4 + 3 यानी 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके बेटा, यानी इनिशियली A कितना होगा? 7 होगा, और बच्चों B कितना होगा? 7 होगा। और C की इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करवा रहे, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली C तो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 0 होती है। ठीक है बेटा, ये काम हो जाएगा, कर लोगे? अगली बात कर लूं, और अगली जो बात करनी है वो ये है, ये मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाला है 2015 में से, बिल्कुल सेम है। ये बेटा आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, इसको यहीं से देखकर नोट्स में लिख लीजिएगा। बताइए आपको इक्वेशन क्या? A की जगह H2, B की जगह I2 और 2C की जगह 2HI, सेम।
आपसे कह रहे हैं व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम अटेन्ड हुआ तो कंसंट्रेशन वर H2 is equal to I2 is equal to HI is equal to 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी इक्विलिब्रियम आया तो हाइड्रोजन के मोल 4 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन 4 मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन आयोडाइड 4 मोल पर डीएम क्यूब। यानी सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रहे हैं और बोल कह रहे हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी कैलकुलेट करना है, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। ये तो बिल्कुल ही वही क्वेश्चन हो गया, ये तो बिल्कुल ही वैसा ही क्वेश्चन हो गया अगर आपकी फिजिकल क्लासेस चल रही होती तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc is equal to concentration of HI the whole square upon concentration of H2 into I2। सही। अब बताओ बेटा अब क्या करें? शाबाश। Kc निकालने के लिए HI कितना है 4 the whole square, H2 4 I2 4, वॉल्यूम से डिवाइड करने की नो नीड, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, आंसर आ गया 1। बच्चों Kc की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब जल्दी से बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और I2, इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और I2 की निकालनी है। तो H2 और I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी, है ना बेटा? कितनी ज्यादा होगी? जितना प्रोडक्ट बना है उतनी ज्यादा होगी, जितना प्रोडक्ट बना है उतनी ज्यादा होगी। बताओ प्रोडक्ट के कितने मोल बने? 4। और इक्वेशन ये कह रही है कि H2 और I2 इक्वली रिएक्ट होंगे, तो 2 मोल H2 देगा, 2 मोल I2 देगा, HI के 4 मोल बनेंगे। तो बच्चों H2 ने 2 मोल दिए, बाकी बचे 4, I2 ने 2 मोल दिए, बाकी बचे 4, तो बाकी बचे दोनों के 4 निकल के चले गए 2, तो 2 + 4 6 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, सिंस 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 react to form 2 मोल ऑफ HI and 4 moles of HI are formed from 2 mole of A and 2 mole of B, 2 mole of H2 and 2 mole of I2. Thus, initial concentration of H2 is equal to I2 is equal to 4 + 2 6 mole per decimeter cube। ठीक है बच्चों? अच्छा, इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मिलाकर अगर देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था और ये बच्चों 9 हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप अगर नोट्स के हिसाब से देखें तो आपके 8 क्वेश्चन हो गए। अब नोट्स का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये आपने ट्राई करने हैं, हो या ना हो आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, बाकी अब बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में होगी। थैंक यू बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।